मनुष्य छोटे छोटे भोगों को पा करके उनमें रुकना चाहता है। नाश्वर भोग उसको कष्ट ही देते हैं, और छोटे छोटे सुखों को इतना सुरक्षित करता है, उनको छोड़ना ही नहीं चाहता है। 24 घंटा उन सुखों के पीछे दौड़ता रहता है, जो कि सांसारिक जितने भी भोग हैं, जितने भी सुख हैं, तुच्छ ही हैं। वो आपको कभी सुख दे ही नहीं सकते हैं। एक आनंद का सागर है, एक प्रेम का सागर है आपके अंदर। जब आप अंदर की यात्रा करेंगे, उस सागर में पहुंचने के बाद आपको नित्य आनंद, नित्य प्रेम, नित्य शांति की प्राप्ति होगी। एक बार एक छोटे से तालाब में एक मछलियों का परिवार रहता है। जब कभी गर्मियों के दिन में वो तालाब सूखने लगता है तो भगवान से प्रार्थनाएं करती हैं मछलियां, और उस गंदे तालाब में रह करके भी अपने आप को बड़ा सुखी समझते हैं। एक दिन अचानक बारिश हुई, तूफान आया, तालाब टूट गया, और टूट करके तालाब नदी की तरफ चला। परिवार भी मछलियों का नदी में पहुंचा, संघर्ष किया तालाब में आने के लिए, नदी का बहाव तेज था। परमात्मा को गालियां देने लगी, कोसने लगी परमात्मा को। परंतु जब वो मछलियां कुछ दिनों में बहते बहते समुद्र में पहुंची, उनको इतना आनंद हुआ, इतनी मस्ती हुई, और आपस में चर्चा करने लगे कि इस समुद्र में जब हम पहुंचे हैं, वो तुच्छ तालाब में कहां हम रुकना चाहते थे। ये तो अपार सुख है, अपार शांति है। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य उस आनंद के सागर तक, उस प्रेम के सागर तक, उस सुख के सागर तक पहुंच सकता है, परंतु वो तुच्छ तुच्छ छोटे छोटे सुखों में, भोगों में लगा ही रहता है। उस सागर की कभी कल्पना नहीं करता। उस सागर के विषय में कबीर लिखते हैं, कहां उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं तह चंद्र और तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन ना पानी, गए वही देश जिन जानी, नहीं तह धरनी आकाशा, करे कोई संत तह बासा। वो जो आकाश है, वो जो सागर है अंदर का, वहां आकाश नहीं है, धरती नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, वहां तो स्वयं प्रकाश, स्वयं आनंद, स्वयं प्रेम है। परंतु उसकी यात्रा मनुष्य करता ही नहीं है, तुच्छ चीजों में लगा रहता है। आओ हमारे साथ, हमारे सूत्रों के साथ मिलो, और उस अपार आनंद के सागर में, उस अपार प्रेम के सागर में, उस अपार अमृत के सागर में हम आनंदित हों, हम प्रफुल्लित हों,